प्रखंड बनमनखी से मैं आया हूँ, ठीक है। सीमांचल कोसी क्षेत्र पड़ता है, सीमांचल से बहुत कम लोग हैं जो ऐसे सभा में भाग लेते हैं। हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहते हैं, चूँकि मैंने मर्चेंट नेवी में मैं जब जॉब करता था, मैं कई देशों का सफ़र कर चुका हूँ, दुबई, सऊदी अरब, ओमान, इंडोनेशिया, ऐसे कंट्री में मैंने जॉब किया हूँ। मैंने वहाँ पे अकेला महसूस किया हूँ कि हमारे समाज का कोई भी लोग नहीं जाते हैं, अच्छे अच्छे पद पे नहीं थे। तो मेरी किसी वक्त तबीयत खराब होने की वजह से मैंने अभी जॉब छोड़ रखा हूँ। मैं घर पे रहता हूँ, घर पे मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, साथ साथ मैं कोचिंग चलाता हूँ, जिसको जीवजपुर, मैं अपने गांव के नाम पे मैं अपना जीवजपुर गुरुकुल रखा हूँ। तो मैं वहाँ पे अपने समाज के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, बाहर के भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। आगे की मैं बात करूँगा, अब समाज के हित की बात मैं करूँगा। सबसे मुख्य चीज, अभी मेरे बड़े भाई साहब और जो भी भैया यहाँ आए, जो भी मेरे गार्जियन आए, बात किए शिक्षा के बारे में। सही बात है, शिक्षा से ही हमारे समाज का कल्याण हो सकता है और जन कल्याण हो सकता है। शिक्षा बिना कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी ने कहा है जो जितना शिक्षा वह चैनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। सबसे बड़ी चीज है शिक्षा। आप अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिए। अब शिक्षा सुधरेगा कैसा, इस पे मैं विचार करना चाहता हूं। देखिए, गांव ग्रामीण में सबसे बड़ी चीज निचले स्तर से, गांव से उठाइए, और गांव में जो गरीब गुरबा बच्चा है हमारे समाज का, जो मैट्रिक पास किए हैं, जो इंटर पास बच्चा किए हैं, वो क्या कीजिए, छोटे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाइए, ठीक है। आप अदर समाज से कुछ चार्ज रख दीजिए, अपने समाज का भी जो देने योग्य लोग हैं वो देते हैं तो उनसे लीजिए, जो गरीब है उनसे नहीं लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाइए। आप अपनी पढ़ाई भी कीजिए, आपका होगा रिवाइज होगा, ठीक है। पहली चीज, जीरो लेवल से सुधार करना शिक्षा को, और बेटी सबको भी, ज्यादातर लड़कियां को भी आगे लाइए शिक्षा में। उसके बाद शिक्षा से जुड़ा ही एक बहुत बड़ी समस्या है, 38 जिला है, 38 जिला में ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहां हमारे क्षत्रिय चंद्रवंशी समाज का आदमी नहीं रहता होगा, वहां होगा। और जब रेलवे, बैंकिंग, एसएससी ऐसे एग्जाम की जब सेंटर पड़ती है, तो हमारे बहना इतना दूर, मान लीजिए सासाराम से भी पूर्णिया जा रहा है एग्जाम देने के लिए, अगर हमारा किसी का कॉन्टेक्ट है तो हम वहां मदद करने का उसका काम करेंगे। पूर्णिया से अगर कोई मेरी बहन या मेरा भाई कोई आता है सासाराम में एग्जाम देने के लिए, तो वहां के हमारे समाज के युवा साथी से संपर्क करके उसको हम फोन करेंगे। क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा, ये होटल, कौन सा होटल था पटना में, उसमें एक घटना घटा, उच्च कोटि के समाज के लड़की के साथ, पूरा पटना हिला के रख दिया, सोशल मीडिया पे पूरा वायरल हो गया, पूरा होटल में कार्रवाई हो गई। उसी तरह से हम नहीं चाहते, हमारा दबा कुचला समाज है, हम नहीं चाहते कि हमारे बहन के साथ, हमारे बेटी के साथ किसी तरह का अनहोनी हो। सभी लोग अगर कहीं सेंटर पड़ता है तो आप सोशल मीडिया से जुड़िए, उस पर एडमिट कार्ड डालिए, लेकिन सब एक कोशिश कीजिए उसका मदद करने का, कहीं भी सेंटर है तो ये संकल्प लीजिए, ठीक है। दूसरा, भाई भी जाता है, लड़का भी जाता है, उसका मदद करिए। और दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी। बेरोजगारी में है क्या, उसमें करना क्या है, जो बड़े बड़े भैया जो रेलवे में जॉब करते हैं या फिर कोई प्राइवेट काम करते हैं, कोई सुपरवाइजर है, एचएम है या कुछ भी है, बड़े बड़े पद पे है, फोरमैन है, मैनेजर है, वो क्या कीजिए, छोटे पढ़े लिखे जो युवा है, अगर पार्ट टाइम जॉब मिलता है, पटना में अगर आप पूंजीपति है तो उसको थोड़ा जॉब दीजिए, रोजगार देने का काम करिए, जहाँ भी है थोड़ा सा काम, उसको दिशा निर्देश दीजिए काम करने का, ठीक है। अगर पढ़ा लिखा लड़का नहीं है तो उसको गाड़ी का होता ना, रिंच उंच का जो काम करता है उसमें डालिए, उसको मिस्त्री सिखाइए, मिस्त्री का काम करेगा, अपना हुनर सीखेगा, काम करेगा, ठीक है। अगर नौकरी नहीं ले पाएगा तो कुछ काम सीखेगा, अपना हुनर सीखेगा ना, रोजी रोटी कमाएगा, किसी का तलवा नहीं चाटेगा, ठीक है। तीसरा मुद्दा है मेरा दहेज प्रथा। जब आप पढ़ेंगे, आप कोशिश कीजिए, आप अगर बैंकिंग, रेलवे, एसएससी में चले गए हैं या आप किसी विभाग में चल गए, आपके पास खाने योग्य पैसा है, जीने योग्य पैसा है, कपड़ा पहनने योग्य पैसा है, गाड़ी के लायक पैसा, चलने फिरने लायक पैसा है, तो आप बेटी से पैसा नहीं लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट शादी कीजिए। बिल्कुल सही बात। तो उद्धार होगा हमारे समाज का, बिल्कुल उद्धार होगा। हमने शादी किया है, इंटरकास्ट मैरिज किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट शादी किया है। चलिए, और चौथा है स्वास्थ्य।
स्वास्थ्य में कैसे करना है। किसी का भाई अगर डॉक्टर में है, डॉक्टर है, या कहीं भी पावर पहुंच है आपकी, कहीं हॉस्पिटल में, अपने समाज का लोग अगर बीमार है तो आप फोन करके थोड़ा डॉक्टर से नंबर लगवा दीजिए, थोड़ा सा मदद कर दीजिए, थोड़ा हाथ बटा दीजिए, उसको दवाई दिलवा दीजिए। ये काम करिए गरीब गुरबा को। चौथा है मेरा उपनाम। उपनाम को सही करना है। जब आप साउथ बिहार में जाइएगा, इधर तो चंद्रवंशी लगाता है, लेकिन नॉर्थ बिहार में जाइएगा सीमांचल कोसी क्षेत्र में, तो वहाँ पे उपनाम जो है कोई राम लिखता है, कोई मेहरा लिखता है। हम ही लोग है, हमारे पूर्वज जो है मेहरा लिखा करते थे, कमल किशोर मेहरा, मेरे पिताजी। मैं जब आगे का जनरेशन हुआ तो हम लोग सुधारा। मेरा नाम है, शुभ नाम हुआ अरविंद कुमार चंद्रवंशी उर्फ ATS विराट। तो नाम में सुधार करना है, नाम को अपने पहचानिए कि कोई रवानी लिखता है, उसको सुधार करिए। आगे का जनरेशन जो पूर्वज लोग कर लिए बाल बच्चे का नाम जो है उसके नाम के आगे लगाइए। जैसे अमित रखते तो अमित चंद्रवंशी, जो भी नाम लिखते हैं उसका नाम रखिए। और हम लास्ट में बोलेंगे, बस थोड़ा सा समय लेंगे। लास्ट में एक पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं हम लोग के सामने, ठीक है। उसमें कई युवा वर्ग हैं हमारे क्रांतिकारी युवा साथी जो कि ताल ठोक रहे हैं पंचायती राज चुनाव में। अगर ताल ठोक, गरीब भी है, उसमें क्षमता है लड़ने का, तो आप लोग उसको मदद करिए, फंडिंग के जरिए मदद कीजिए। और लोग आपका वो जो है फोन का जो फोन पे होता है नंबर जनरेट करेगा, चाहे मंगल भैया जनरेट करे या किसी के माध्यम से जनरेट करेगा। आप ज्यादा नहीं, 100 रुपया उसको डोनेट कीजिए, उसको आर्थिक मदद मिलेगा, वो पंचायती चुनाव लड़ेगा। 100 रुपया है या नहीं है? सभी पास है। पंचायती राज चुनाव में आप मदद कीजिए, 100 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया करके, जितना आपको सक्षम है मदद कीजिए। पंचायती राज चुनाव में हमारा क्रांतिकारी युवा साथी उतरने का काम करेगा, ठीक है। लास्ट बोलेंगे और हम चले जाएंगे यहाँ से। लास्ट हम सब के युवा, हम सब के भाई, बड़े भाई हैं अमित भैया मंगल चंद्रवंशी जी। इनको पिछले लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने इसको यूज करके यूज एंड थ्रो कर दिया, बाहर कर दिया। भैया जी को हम लोग इसरार करते हैं कि किसी का खातिरदारी नहीं करना है। अगर आपको आर्थिक सहयोग चाहिए तो पूरा बिहार से चंद्रवंशी समाज आप किसी एक क्षेत्र को चुनिए और विधानसभा भेजने का हम लोग काम करेंगे। आर्थिक मदद भी हम लोग करेंगे। अरे हमारा क्षमता होगा 500 देने का, हम 500 देंगे। आपके लिए भीख मांग लेंगे पूरा समाज से 38 जिला में। और आप क्षेत्र चुनिए, उस क्षेत्र में हमारा युवा कमेटी बनेगा। हम लोग सब लोग जाएंगे आपका प्रचार प्रसार करने के लिए। नहीं 1 महीना समय देंगे, 10 ही दिन देंगे, लेकिन चक्का जाम कर दिया जाएगा उस क्षेत्र का। चक्का जाम, किसी प्रेम बाबू के चक्कर में नहीं पड़ना। बूढ़े लोग का हो गया, राजनीतिक हमारे गार्जियन है, अभिभावक है, उसका सम्मान है, ठीक है। लेकिन हमारे युवा भैया को आगे करिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमसे कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करिएगा। हम इसलिए जल्दी आ गए कि हमारा ट्रेन है, हम बाहर दूर से आए हैं, थोड़ा सा माफ कीजिएगा। धन्यवाद। और एक चीज थोड़ी निकल गई, मैं इस बार पंचायती राज चुनाव का मुखिया प्रत्याशी हूँ रामनगर फरसाई मिलिक पंचायत का, ठीक है। अगर वहाँ किसी का भी सगा संबंधी होगा और आपको लगेगा कि हमारा बेटा, हमारा पुत्र, हमारा भाई, हमारा ब्लड लड़ना चाहता है, तो किसी भी तरह से सहयोग करने की होगी तो जरूर हमें सहयोग करिएगा। ये हमारी आशा है और हमें उम्मीद है अपने समाज से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विराट जी, थोड़ा समय ज्यादा लिया। आपने कहा कि जिस प्रकार से सहयोग करना होगा करेंगे, और सदन में बिहार से लेकर के केंद्रीय सदन तक के भेजने के लिए अगर भिक्षाटन भी करना पड़े तो करेंगे। आपने यह कह के दिल जीत लिया है। अब अगले वक्ता के रूप में मातृशक्ति से आ रहे हैं। मातृशक्ति भी 2-4 उपस्थित है तो उनका भी होना चाहिए। कौशल्या देवी जी आ रही है, आकर अपने बातों को रखे। कौशल्या जी, कौशल्या जी के लिए एक बार 2 बार ताली हो जाए।